ऑफ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। अब देखिए, अब अपन उस सवाल पे, अभी तक आया कि क्या रजिस्टर होगा क्या नहीं होगा, अब अपन उस तरफ जाते हैं कि कब कराना है ये रजिस्ट्रेशन। ऑफ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, कब आपको प्रेजेंट करना है एक डॉक्यूमेंट को जिसे आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं, उसे रजिस्टर कब करवाना है, इससे रिलेटेड। 23, time for presenting documents subject to the provisions contained in sections 25, 24, 26. No document other than a will shall be accepted for registration unless presented for that purpose to the proper officer. अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, जिस दिन वो एग्जीक्यूट हुआ है डॉक्यूमेंट, सारी पार्टीज ने साइन कर दिए हैं, 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, एक्सेप्ट विल को छोड़ के। बाकी सबका 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, उसके बाद अलाउ नहीं है नॉर्मली। प्रोवाइजो में दिया है, प्रोवाइडेड दैट अ कॉपी ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर में भी विद इन 4 मंथ। जो डिक्री और ऑर्डर जिसकी अपन बात कर रहे थे वहां मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में, वहां भी 4 महीने, जिस दिन डिक्री आई है या ऑर्डर आया उससे 4 मंथ्स के अंदर। तो 4 महीने, और बड़ा ही यूनिफॉर्म है यहाँ डेज का कंसेप्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट में ज्यादा समस्या नहीं होगी। 4 महीने ही मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको मिलेगा। एक चेंज होगा, वो मैं बताता हूँ कहाँ होगा। तो नॉर्मल याद रखिएगा, 4 महीने के अंदर होना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, ब्रीफ में बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। री रजिस्ट्रेशन मतलब किसी एक पर्सन ने रजिस्टर करवा लिया जबकि वो ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं था। क्योंकि मैंने आपको जो इनिशियली सवाल दिए थे व्हाट व्हेन वेयर, उसमें अपन ने एक भी देखा था हु, कौन करा सकता है। मान लीजिए वो ऑथोराइज नहीं था लेकिन उसने करवा लिया है, तो अब जो एक ऑथोराइज पर्सन जिसको पता चला कि अरे उसका तो पहले से किसी दूसरे ने रजिस्टर करा लिया है, वो जाएगा और वो करेक्शन कराएगा, अब वो री रजिस्टर कराएगा। तो वो जिस दिन उसके नॉलेज में आया उससे 4 महीने के अंदर उसको करवाना है। यहां पे भी 4 मंथ की लिमिट दी है, बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 24, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एंड डिफरेंट टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए एग्जीक्यूशन अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने, भाई अब एक ही डॉक्यूमेंट को दो लोग तो एग्जीक्यूट करेंगे। जो मान लो प्रॉपर्टी दे रहा है तो जो ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरी और ट्रांसफरर दोनों, या उसके अलावा दूसरी भी पार्टीज हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करना है, तो अलग अलग समय पे जब पार्टीज ने एग्जीक्यूट किया, तो जब जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट करा है वहां से 4 महीने कैलकुलेट होंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोविजन वेयर डिले इन प्रेजेंटेशन इज अनअवॉइडेबल। अब देखिए, अपन ने देखा कि नॉर्मल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, कि आपको 4 महीने के अंदर रजिस्टर करा लेना है। जब डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, 4 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कुछ एक्सेप्शन है उसके लिए। इफ ओइंग टू अर्जेंट necessity or unavoidable accident, any document executed or copy of a decree or order made in India is not made in India, ये ध्यान रखिएगा, बाहर के लिए अलग से दिया, आउटसाइड इंडिया 26 डील करता है। यहां से सेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, 25 याद रखिएगा व्हाट इट डील्स विद, 26 ध्यान रखिएगा व्हाट इट डील्स विद। सो यहां देखिए, अगर मान लीजिए डिले हो जाता है, आपको 4 महीने के अंदर आप नहीं करा हो पाते एग्जीक्यूशन होने के बाद, और एग्जीक्यूशन कहां हुआ है, भारत के अंदर हुआ, उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन is not presented for registration till after the expiration of the time herein before prescribed, जो 4 महीने prescribed थे। The registrar in cases where the delay in presentation does not exceed 4 months, फिर 4 महीने। कहने का मतलब एग्जीक्यूट आज हुआ, जनरल रूल तो ये है कि अगर आज एग्जीक्यूट हुआ तो अगले 4 महीने के अंदर आपको करवा लेना है, लेकिन आप नहीं करा पाए इन 4 महीने में ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। और जो डिले हुआ है वो 4 महीने जहां खत्म हो रहे थे, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को एग्जीक्यूट हुआ, तो जैन फेब मार्च अप्रैल, मतलब 1 मई के पहले पहले आपको रजिस्टर करा लेना था, आप नहीं करा पाए। आप मई के एंड में पहुंचे, आप जून में पहुंचे। अगर विद इन टाइम लिमिट खत्म होने के बाद अगले 4 महीने के अंदर अगर आप आते हैं, वो डिले 4 महीने से ज्यादा का नहीं है, अगर ऐसे केस में रजिस्ट्रार अलाउ करेगा, लेकिन फीस कितनी लेगा ये देखिए। मे डायरेक्ट दैट ऑन पेमेंट ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10 times, दिस इज इंपॉर्टेंट, not exceeding 10 times the amount of the proper registration fee, such document shall be accepted for registration। करना ही करना है एक्सेप्ट रजिस्टर। अगर मान लीजिए डिले 4 महीने से ज्यादा का नहीं है, पहले 4 महीने में तो आप नहीं करा पाए एग्जीक्यूशन के बाद, उसके बाद जा रहे हैं ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन आप नहीं करा पाए, बाद जा रहे हैं और वो डिले 4 महीने से ज्यादा का नहीं है, ऐसे केस में रजिस्ट्रार करवाएगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन फीस कितनी ले लेगा, 10 times, नॉट एक्सीडिंग।
इतनी ले सकता है 10 टाइम्स तक। इसके बाद 26 बात करता है उन डॉक्यूमेंट्स की जो भारत में एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट अगर किसी दूसरी कंट्री में एग्जीक्यूट हुआ है, तो एग्जीक्यूशन के बाद जब वो भारत लाया गया, भारत लाने के बाद विद इन 4 मंथ्स उसका रजिस्ट्रेशन होना है। ये दिया हुआ है इधर, व्हेन अ डॉक्यूमेंट purporting to have been executed by all or any of the parties out of India is not presented for registration till after the expiration of the time herein before, 4 महीने में नहीं आ पाया था, the registering officer is satisfied that the instrument was so executed and that it has been presented for registration within 4 months after its arrival in India। भले पहले 4 महीने में नहीं हो पाया, जब भी भारत लाया गया वो डॉक्यूमेंट लाने के बाद 4 महीने के अंदर अगर आप रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएंगे तो रजिस्टर हो जाएगा उसी फीस में। अगर डॉक्यूमेंट बाहर एग्जीक्यूट हुआ है, ध्यान रखिएगा 25 और 26। इसके बाद देखिए विल से रिलेटेड, क्योंकि अपन ने देखा विल पे वो अप्लाई नहीं होता पहले वाला प्रोविजन, उसके लिए 27 अलग से है। विल्स में बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम, अ विल में एट एनी टाइम बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। बनी कभी भी हो, रजिस्टर आप कभी भी करा सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं है इन केस ऑफ विल।